अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको पता ही भारत पहले एक गोल्डन कंट्री था, यानी सोने का चिड़िया था। भारत में सोने चांदी का कोई मूल्य नहीं था। तो इसलिए भारत को हर कोई ढूंढना चाहता था। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत के बारे में ऐसे कैसे पता चला कि भारत में सोने चांदी का कोई मूल्य नहीं है, जबकि भारत को खोजा भी नहीं गया था। तो भारत के ऊपर कई अटैक्स हुए हैं, जैसे मंगोलिया ने अटैक किया है, भारत के ऊपर चाइना के लोगों ने भी अटैक किया है, भारत के ऊपर गजनवी के साथ साथ मोहम्मद गजनवी ने 27 साल में 17 बार भारत के ऊपर अटैक किया। इस बात की वजह से पूरी दुनिया को भारत के बारे में पता था। ऐसा ही एक देश था इटली। इटली का एक नागरिक कोलंबस, जो भारत को 1492 ईस्वी के लगभग खोजने आता है। वो समुद्री मार्ग से भारत को खोज रहा था, लेकिन वो गलती से दक्षिण अमेरिका पहुंच जाता है। जैसे ही वो दक्षिण अमेरिका पहुंचता है, उसने वहाँ के काले पीले लोगों को देखकर उनसे ब्लैक इंडियंस यानी रेड इंडियंस कहा था। और आज भी रेड इंडियंस नाम की वहाँ एक जात चलती है। लेकिन जब कोलंबस वापस इटली गया तो उसे पता चला कि वो गलत देश यानी भारत नहीं पहुंचने की वजह वो भारत नहीं पहुंचा, बल्कि दक्षिण अमेरिका पहुंच गया। लेकिन कोलंबस को वो देश काफ़ी पसंद आया, इसलिए उन्होंने 1494 ईस्वी के लगभग रिंडरप्रेस्ट नाम की बीमारी दक्षिण अमेरिका में डाल दी और 1495 ईस्वी के लगभग आसानी से इस बात के बारे में यूरोप के महाद्वीप के देशों को भी पता था, जैसे इंग्लैंड, डेनमार्क, फिनलैंड आदि देशों को पता था। इसलिए 1498 ईस्वी के लगभग इंग्लैंड का एक नागरिक वास्को डी गामा भारत को ढूंढने आता है। वो भारत को समुद्री मार्ग से ढूंढ रहा था, तो उसे भारत के कुछ व्यापारी मिल जाते हैं जो बाहर की दुनिया में व्यापार करके आ रहे थे, यानी कि बाहर के देशों में व्यापार करके आ रहे थे। तो वास्को डी गामा भारत के व्यापारियों के पीछे पीछे आ जाता है और वो वेल ऑफ गुड होप नाम के समुद्री मार्ग से भारत आया था और वो गोवा के केलिकट बंदरगाह पर उतर जाता है। जैसे ही वो गोवा के केलिकट बंदरगाह पर उतरता है, तो उसका केलिकट का एक शासक जैमुरीन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। वास्को डी गामा भारत की खूबसूरती और भारत के में सोने चांदी का कोई मूल्य न होने पर काफ़ी एक्साइटेड होता है और वो अपने साथ चीनी, चाय, कॉफ़ी और कई प्रकार के आइटम्स अपने साथ लाया था, जिनको वो भारत में बेचता है। और जब वो वापस 1499 ईस्वी को इंग्लैंड गया, तो वो अपने साथ 17 सोने चांदी से भर के जहाज़ों को ले गया था। लेकिन वो दोबारा वापस 1502 ईस्वी को भारत आया। अभी लेकिन जब वो 1499 ईस्वी को दोबारा इंग्लैंड गया, तो वो अपने साथ 17 सोने चांदी से भर के जहाज ले गया था। और उन्होंने भारत की खूबसूरती और भारत में सोने चांदी का कोई मूल्य नहीं था, इसके बारे में वहाँ के लोगों को बताया। इस लालच के बारे में वास्को डी गामा 1502 ईस्वी को दोबारा भारत आया और वो इस बार कोई व्यापार करने के मकसद से नहीं आया था, बल्कि इस बार वो लड़ने के मन से आया था। इसलिए वो जैसे ही 1502 ईस्वी को गोवा की केलिकट नामक बंदरगाह पर उतरता है, तो केलिकट के राजा जैमरून, जिसने पहले वास्को डी गामा का स्वागत किया था, उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। और फिर वास्को डी गामा गोवा को काफ़ी खतरनाक तरीके से लूटता है और गोवा पे अपना कब्जा संभाल लेता है। और जो वो वापस 1504 ईस्वी को दोबारा इंग्लैंड गया, तो वो अपने साथ 50 से भी ज़्यादा जहाज़ों को भारत से इंग्लैंड ले गया था। और किंतु लेकिन भारत के गोवा राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, जिससे उनको व्यापार करने का काफ़ी अच्छा ऑफर मिल जाता है और उनको रहने के लिए भी वहाँ जगह मिल जाती है। लेकिन उन्होंने कई बार कई मुगल बादशाहों से कंपनी फिट करने की परमिशन ली, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन 1510 ईस्वी के लगभग पुर्तगालियों की रानी और अंग्रेज़ों के राजा के बीच में शादी हो जाती है, जिसके कारण पुर्तगाली लोगों की
लोगों ने दहेज के रूप में अंग्रेज़ों को मुंबई दे दी थी, जिनको व्यापार करने का काफ़ी अच्छा मकसद मिल जाता है और वो वहाँ एक कंपनी भी फिट कर लेते हैं। सूती कंपनी 1502 ईस्वी में भारत की सबसे पहली सूती कंपनी स्थापित की गई थी और अंग्रेज़ गोवा को भर भर के लूटते हैं और उन पर वहाँ के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो यही थी रियलिटी ऑफ एक्सप्लोरर इंडिया। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।